हेलो साथियों, मैं इसको मौर्य मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसमें एक मैं इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा जिससे आप बहुत प्रभावित होंगे। साथियों, उस स्टोरी को बताने से पहले आज का जो मेन टॉपिक है उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड व्हाई यू शुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग। मैं साथियों पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताऊँगा और मैं ये बताऊँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग से साथियों कह सकते हैं जीरो से हीरो बन जाता है और एक गरीबी से एक अमेरिका का ब्रांड बन जाता है। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा साथियों। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। वो महत्वपूर्ण पर्सन है साथियों, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन साथियों कौन है और उन्होंने जीवन में क्या किया, मैं सारी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। बस पूरा वीडियो देखते रहिए साथियों। जैसे अपने यहाँ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, उसी प्रकार अगर आप बास्केटबॉल के भगवान को जानना चाहते हैं तो उनका नाम साथियों माइकल जॉर्डन है। माइकल जॉर्डन एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं जो अब तो खैर संन्यास ले चुके हैं और वो बास्केटबॉल के भगवान कहे जाते हैं। ये तो इनकी हो गई कि ये क्यों जाने जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि इनका बचपना कैसे बीता। बहुत गरीब परिवार से थे, ये एक झोपड़ी में रहा करते थे अमेरिका में शुरू के दिनों में। माइकल की सोच जीवन में कुछ बड़ा करने की होती है, जैसे साथियों हर गरीब की होती है, लेकिन हर गरीब व्यक्ति जीवन में डगमगाता वहीं पर है जहां पर उसका सोच डगमगा जाता है। अगर वो अपने सोच पर दृढ़ रहे जीवन में कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, जीवन में रहने के लिए, जीवन में जीने के लिए, तो श्योर है साथियों वो अपने सपनों को पाएगा। लेकिन एक नॉर्मल गरीब व्यक्ति सपने तो देखता है लेकिन उस सपनों पर वो डिग नहीं पाता है और डगमगा जाता है और उसके सपने उसी के साथ धराशायी हो जाते हैं साथियों। इसलिए साथियों अब देखिए माइकल जॉर्डन कैसे क्या करते हैं, कुछ इनकी स्टोरीज़ हैं उनको आप समझिए। बात है साथियों एक दिन की, जब ये 13 साल के होते हैं तब इनके पिताजी एक बार इन्हें बुलाते हैं और इनको एक पुरानी सी टी शर्ट देते हैं कि जा करके इसे अब बाहर बेचना है। सबसे पहले इनके पिताजी उस टी शर्ट को माइकल जॉर्डन को दिखाते हैं और पूछते हैं ये टी शर्ट कितने का बिक सकता है। माइकल जॉर्डन बोलते हैं करीब सोचने के बाद $1 बताते हैं साथियों। माइकल जॉर्डन के पिताजी कहते हैं तुम इसे बाहर जा कर के मार्केट में $2 का बेचो। अब साथियों माइकल जॉर्डन सोचने लगते हैं कि अब क्या करेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर यही सोचना है कि इनकी थिंकिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले साथियों वो क्या करते हैं, टी शर्ट को अच्छे से धुल देते हैं और घर में इस्त्री ना होने के कारण वो क्या करते हैं उस कपड़े को एक बहुत सारे कपड़ों के ढेर के नीचे दबा देते हैं ताकि वो बढ़िया से हो जाए। आप लोगों ने भी ये प्रयोग किया होगा साथियों, जब बचपन में प्रेस नहीं हुआ करता था तो क्या करते थे, कपड़े को अच्छे से सोते समय सर के नीचे रख लेते थे और वो प्रेस हो जाता था, या बिस्तर के नीचे रख लेते थे। इसी प्रकार माइकल जॉर्डन ने किया और उसके बाद वो उस कपड़े को लेकर के घर के पास वाले स्टेशन पर जाते हैं और 5 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद उसे $5 में वो बेच देते हैं साथियों। चलिए यहाँ तो ठीक है। उसके बाद साथियों लगभग 15 दिन के बाद फिर से माइकल जॉर्डन के पिताजी माइकल जॉर्डन को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक टी शर्ट और बेचना है आपको, और वो पुरानी टी शर्ट फिर से देते हैं और कहते हैं कि इसे आपको $20 में बेचना है। अब सोचिए साथियों जो पुरानी टी शर्ट लगभग $1 में बिकती है उसे वो $20 में कैसे बेचेगा। लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। माइकल जॉर्डन के पिताजी कहते हैं कि देखिए बेटा, सारा इफेक्ट आपके थिंकिंग का है। अगर आप सोचेंगे कि ये बिक सकता है तो बिक जाएगा। अगर आप जीवन में सोचेंगे कि मैं बन सकता हूँ तो आप बन जाएंगे, और अगर आप जीवन में अपनी सोच पर डगमगा जाएंगे तो आपके सपने भी डगमगा जाएंगे साथियों। ये बात सुनकर माइकल जॉर्डन थोड़ी देर विचार करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं साथियों और एक अपने दोस्त के हेल्प से वो मार्केट में जाते हैं और एक मिक्की माउस जो बहुत फेमस ब्रांड है साथियों, मिक्की माउस का स्टिकर वो खरीदते हैं और वो जो टी शर्ट होता है पुराना वाला उसको धो करके और वो पुरानी विधि से प्रेस करके उसी पर चिपका देते हैं और एक अमीर स्कूल के सामने उसको बेचने चले जाते हैं। जब उस स्कूल में छुट्टी होता है साथियों तो क्या होता है कि वहाँ पर एक बेटा
अपने पिता से जिद करता है उस टी शर्ट के लिए, तो उसके पिताजी उस टी शर्ट को लेते हैं $20 में और $5 टिप भी देते हैं साथियों। इस प्रकार से माइकल जॉर्डन दूसरी बार $25 का टी शर्ट बेच देते हैं पुराना वाला। अभी ये सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ साथियों। फिर माइकल जॉर्डन घर जाते हैं और अपने पिताजी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई। अब साथियों माइकल जॉर्डन के पिताजी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, व्हाट विल ही डू इन हिज लाइफ, वो क्या करेगा लाइफ में। फिर साथियों कुछ दिन के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, फिर से एक परीक्षा होती है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन के पिताजी उसे एक टी शर्ट देते हैं और कहते हैं इसे $200 में बेचना है। अब आप सोचिए साथियों कि $1 का टी शर्ट $200 में कैसे बिकेगा। लेकिन नहीं, माइकल जॉर्डन अपने पिताजी की बात को याद करते हैं कि विचार से ही इंसान सफल होता है, विचार ही उसका कामयाब होने का कारण होता है। ठीक है साथियों, फिर माइकल जॉर्डन विचार करते हुए शहर निकलते हैं शहर के लिए। बाई चांस साथियों उस शहर में एक बहुत फेमस एक्ट्रेस आई होती है। एक्ट्रेस के चारों तरफ जानते हो साथियों कि पुलिस का घेरा होता है। माइकल जॉर्डन उस घेरे को तोड़ते हुए 13 साल के होते हैं, ज़बरदस्ती उस घेरे के अंदर जाते हैं और एक्ट्रेस से ऑटोग्राफ मांगते हैं। अब एक्ट्रेस को माइकल जॉर्डन को देखकर दया आ जाती है और साथियों वो अपना ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर दे देती है। अब देखिए साथियों बुद्धि, बिजनेस करने का तरीका। अब वो टी शर्ट वो मार्केट में लेके जाता है और एक इंस्टॉल पर लगाता है और बताता है कि उस फेमस एक्ट्रेस के ऑटोग्राफ से भरपूर अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो आइए। साथियों कुछ ही समय में उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है और बोली लगना शुरू होती है। जो टी शर्ट $200 में बेचना था वो टी शर्ट $2000 में बोली लगने के बाद बिक जाती है। फिर साथियों माइकल जॉर्डन अपने घर जाते हैं और अपने पिताजी को पूरी घटना बताते हैं। इस पर पिताजी कहते हैं बेटा तुम जिंदगी में चाहे जहाँ भी रहोगे तुम हमेशा कामयाब रहोगे, क्योंकि तुमने असंभव को संभव बनाया बाय थिंकिंग, सिर्फ अपने विचार से, अपने दिमाग से। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो आज आपने असंभव को संभव बनाया। $1 वाली चीज़ को $2000 में बेचा साथियों। लेकिन यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करें तो यही पता चलता है कि दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ हिज थिंकिंग। ये जो प्रभाव है उसके विचार का ही साथियों। इसी प्रकार साथियों एक बार इंटरव्यू में माइकल जॉर्डन कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गरीबी, अमीरी, परिस्थिति, पेरेंट्स कैसे थे, एजुकेशन कैसा था, कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है साथियों तो उसकी थिंकिंग, उसकी सोचने का तरीका क्या है, वो किस स्तर तक सोचता है। क्योंकि व्यक्ति जिस स्तर तक सोचेगा साथियों वह उसी स्तर तक बनेगा। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि सारा कमाल व्यक्ति के थिंकिंग का है। और साथियों मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने थिंकिंग को ज़रूर बदलेंगे और एक दिन एक सफल व्यक्ति बनेंगे साथियों। इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं बदलना है, अपने विचार को बदलिए और जीवन में सफल होंगे साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो।